वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू जिंदगी। चलिए, आज लव यू जिंदगी की चैनल में हम वीकेंड वाला मूड ऑन करते हैं और वीकेंड इवनिंग के लिए, जो कि फ्राइडे की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए कोई स्पेशल सा ड्रिंक बनाते हैं और साथ में स्नैक्स बनाते हैं। तो आज हम लव यू जिंदगी की चैनल में बनाने वाले हैं चटपटे चटकारेदार हरे आलू, चटनी वाले आलू। और उसके साथ जो हम ड्रिंक में सर्व करने जा रहे हैं वो है आंवला पन्ना। जी हाँ, आपको पता है आंवला पन्ना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, और ये फुल ऑन इनरिच रहता है विटामिन सी से। तो बच्चों के लिए भी गुड टू गो है। और कभी काल लाइक कुछ चटपटा मजेदार तो चली जाता है, और बच्चों को भी मन करता है कि जैसे वीकेंड आए तो मम्मा कुछ अच्छा सा बनाए, आपका भी मन करता है कुछ अच्छा सा खाने का। तो क्यों ना उस मन की सेटिस्फैक्शन के लिए घर ही पे कुछ ऐसा बना लिया जाए जो कि सबको पसंद आए और आपको भी खाने में मजा आए। तो उसके लिए देख लीजिए, किचन में ऑलरेडी आपको कुकर दिख रहा होगा। थोड़ा कैमरे के एंगल सेट करते हैं। कुकर में मैंने बेबी पोटैटो बॉईल करने चढ़ा दिए थे। ये लगभग 750 ग्राम्स है। ठीक है, ये सारी रेसिपीज के जो भी इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट मैं अपनी कुकिंग चैनल में दिखाती हूँ, वो उनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। अंदाजे से, एक्सपीरियंस से, अपने फैमिली मेंबर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या उनको कितनी भूख लगती है, कौन कितना खाता है, उसके हिसाब से मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये फैमिली मेंबर्स ऑफ 4 के लिए है 750 ग्राम। और बेबी पोटैटो है, आप याद रखिएगा, अगर बिगनर है, न्यूली वेड हैं, ठीक है, या न्यूली होम मेकर हैं, या कॉलेज गोइंग हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, और आपको मंडे टू फ्राइडे, अगर आप अब्रॉड में भी हैं, काम करना पड़ता है, वापस आते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, सारा घर का काम भी आपको खुद ही करना है, और फिर कई बार घर की याद आते हुए आपको कुछ अपने हाथ से बनाना है, चटपटा खाना है, और अपनी क्रेविंग और घर की याद मिटानी है, तो ये स्नैक्स वाली रेसिपी गुड टू गो है। तो आप ये बना सकते हैं। तो बेबी पोटैटो 750 ग्राम से, इसको अच्छी तरह से धोने के बाद आप इसमें 1 ग्लास पानी डालिएगा और 2 से 3 विसिल लो टू मीडियम फ्लेम में लगाना है। उसके बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। कुकर का लिड खोल लीजिए और हम पानी ड्रेन आउट करके आलूओं को ठंडे होने पे छील लेंगे। जी हाँ, पानी ड्रेन आउट राइट ऑन स्पॉट जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज क्या होता है ना, ये आलू चिपचिपे से लस से हो जाते हैं। और स्पेशली आप जब भी आलू पराठा बना रहे हो या आलू टिक्की बना रहे हो, तो उस समय भी आपको ये मेथड जरूर फॉलो करना है कि आप तुरंत कुकर खोलने के बाद इसको गर्म पानी से ड्रेन आउट कर लीजिए और आलू को, उबले आलू को प्लेट में निकाल के रख लीजिए। तो ये है। उसके बाद साथ में आम पन्ना तो आपने कई बार पिया होगा, आज मैं आपको आंवला पन्ना के बारे में बता रही हूँ। तो ये आपको लेने हैं आंवला। ऑलरेडी ये खट्टे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। इसमें मैंने डाला है लगभग 2.5 ग्लास पानी पीने का, और साथ में डाला है शुगर। जी हाँ, आपको पता होगा आपके फैमिली मेंबर्स की शुगर टेस्टिंग बट किस लेवल की, उस हिसाब से डालिएगा। ये मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप शुगर डाला हुआ है, और इसको हमें बॉईल करना है। देखिए कि आंवला जो है अच्छी तरह से गल जाए। अभी भी नहीं गले हैं ये, तो गैस को दोबारा हम करते हैं ऑन, और इसको 10 मिनट के लिए और बॉईल होने देते हैं। शुगर मैंने अभी इस समय इसलिए मिलाया है इसमें, जिससे कि एज अ चाशनी, हमें चाशनी नहीं बनानी है, शुगर ऑलरेडी डिजोल्व हो जाए इस पानी में, और यही पानी हम आंवला पन्ना बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो हमें शुगर अलग से ऐड नहीं करना है, या अगर आप चाहें तो केवल इसको 1/2 से 1 कप पानी में आप विसिल भी लगा सकते हैं। गैस में कुकर के अंदर 2 से 3 विसिल काफी होंगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, पर मैं इसको पैन में ही पका रही हूँ, चीनी के साथ और पानी के साथ। तो इसको ढक देते हैं 10 मिनट और इस तरह से पकाते हैं। तब तक हम अपने आलू को ड्रेन आउट कर लेते हैं और इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। और ड्रेन आउट करने के बाद अपने आलूओं को छील लेते हैं।
तो देखिए सारे उबले हुए बेबी पोटैटोज को मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। ठंडे होने पे भी ही आप इसको छीलना शुरू करिएगा। ये देखिए सारा छिलका चारों तरफ से अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। अभी आलू गरम है, उस समय मैं कर रही हूँ। आप याद रखिएगा, आप आलू ठंडे होने पे ही इसको करना शुरू करिएगा। अब आपको जो अगला स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आपको इस तरह से फोक ले लेना है और आलू के डिफरेंट पार्ट में आपको फोक से इस तरह से प्रिक कर देना है। देखिए इस तरह से आपको प्रिक करना है। इससे ये होगा कि आपका मैरिनेशन जो है अंदर तक चला जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पे हमारा आंवला भी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। इसको देख लेते हैं। ये पकना शुरू हो गए और ये देखिए इस तरह से ये अपने आप बीच से निकल आएंगे। तो आप जब भी आंवला पन्ना आपको बनाना हो, आप सीधे सारा आंवला ही डाल दीजिएगा पानी में बॉईल होने के लिए। ये मत सोचिएगा कि पहले आप इसको बीज से अलग कर लें और फिर डालें, वो एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी। इस तरह से अगर ये पानी में आप बॉईल कर लेंगे चीनी के साथ तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है। देखिए, और हम इसी पानी को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कोई भी न्यूट्रिशन या पौष्टिक तत्व कहीं नहीं जाने वाला है। सारा का सारा आपके बच्चे के यम्मी टू टमी के अंदर जाने वाला है। 5 मिनट और उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो चलिए, हमने आलू छील के प्रिक करके रख लिए हैं। अब इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है फ्रेश मलाई का। जी हाँ, मैं अपने फ्रिज में हमेशा फ्रेश मलाई स्टोर करके रखती हूँ, कभी व्हाइट बटर बनाने के लिए, कभी घी बनाने के लिए। अगर वो ना हो तो आप अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच और उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। अब यहाँ पे डाल दिया। अब डालते हैं इसमें हल्दी, ये 1/2 टीस्पून है। साथ में डाल दीजिए आप इसमें धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। यहाँ पे डालते हैं गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच, पसंद है तो ज्यादा डाल दीजिएगा। साथ में है यहाँ पे और घर की पिसी लाल कुटी हुई मिर्च डालते हैं। ये अपने तीखेपन के टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। ये मिर्च बहुत ही तीखी है तो मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। लगभग 1 चम्मच के बराबर डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, याद रखिएगा आपके हरे चटनी में भी नमक होगा तो उसी अब डालिए नमक स्वाद अनुसार। हम हरी चटनी का भी तड़का लगाएंगे स्नैक्स को बनाते हुए, तो याद रखिएगा हरी चटनी भी हम नमक डाल के ही तैयार करते हैं। और ऊपर से हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे तो उसमें भी नमक होता है। तो उसके अंदाजे में भी सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको नमक का इस्तेमाल करना है। मिला लीजिए, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब डालिए आप 1 चम्मच बेसन डालते हैं इसमें। बेसन 2 से 3 चम्मच, 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए आप। बेसन डालने से ये होगा कि ये सारे मसालों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से बाइंड करके रखेगी और आपका जो मसाला है वो आलू में लिपटा रहेगा। मुझे मलाई कम लग रही थी तो मैंने 2 चम्मच और ले ली है।
आप चाहें तो आप उसी हिसाब से अपने अंदाजे से मलाई की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से सारी चीज़ें मलाई में मिल जाने चाहिए। अब लेते हैं उबले हुए प्रिक बेबी पोटैटो, जिनको हमने छील के पहले ही तैयार रखा था। इनको सारे मसालों में डालिए। और अब जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है। हल्के हाथों से सारे मसाले को आलू के चारों तरफ लपेटना है या आलूओं को मसाले में लपेटना है। ये बेबी पोटैटो है, ये उबले हुए हैं, तो याद रखिए हमें स्नैक्स जो बनाना है उसमें हमारी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बेबी पोटैटो गोल ही मसाले में लपेटे हुए दिखने चाहिए, तभी वो सर्विंग डिश में भी अच्छी लगती है, उनका लुक और अपीयरेंस अच्छा आता है। नीचे से ऊपर हिलाते हुए, नीचे के आलू को ऊपर लाते हुए सारे मसाले आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे सारे उबले हुए आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा मैरिनेशन भी लगभग तैयार हो गया है। अब हमें इसे एयर टाइट बर्तन में कवर करके 3 से 4 घंटे रखना है। उसके बाद आप इसको बनाने की तैयारी कर सकते हैं। बट बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए, या फिर मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं बना के मैरिनेशन तैयार करके फ्रिज में रख लीजिए और शाम को इसको बनाना शुरू करिए। मैंने ओवरनाइट रखा था। अब देखिए यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है मैंने सॉस पैन में। गैस लो टू मीडियम फ्लेम में है। कम से कम आपको 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या फिर कुक मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं आप। तेल को गर्म होने देते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है स्नैक्स को सॉस पैन में डालने से पहले कि हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। उससे ये होगा कि आपने जो मलाई इस्तेमाल की है वो तले पे लगेगी नहीं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया और अब मैंने आलू का मसाला सॉस पैन में डाल दिया है। एक बार आप अपनी कलछी से अच्छी तरह से सारे मसाले आलू के साथ जो है उसको अच्छी तरह से चला लीजिए। मैरिनेशन के बर्तन में जो भी मसाला रखा है उसको भी आप अच्छी तरह से अपने सॉस पैन में डाल लीजिए। से 1 मिनट हो गया तो देखिए आपको इस तरह से स्पैटुला को हिलाते हुए चारों तरफ से आलूओं को हिलाना है, जिससे कि आलू सतह पे ना चिपके और ना ही जले। हमने तेल की मात्रा ज़्यादा डाली है तो बेफिक्र रहिए। बस आपके गैस का फ्लेम हाई पे नहीं होना चाहिए और आपको बीच बीच में आके इसको चेक करना है जब तक कि हमारे हरे भरे चटकारेदार आलू फ्राई होके तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आंवला पन्ना की सामग्री भी निकाली है। ये रहे उबले हुए आंवला, साथ में था चाशनी और उसके साथ लिया है काला नमक, नींबू का रस, 1 से 1.5 नींबू का रस लिया था मैंने, और चाट मसाला। सारे उबले हुए आंवले को आप डालिए इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में और इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है अच्छी तरह से आंवला पन्ना बनाने के लिए।
अगर आप वीकेंड के स्नैक्स की बात करें तो क्वाइट ऑब्वियस उसके साथ कोई बेवरेज होनी चाहिए अदर देन इनरिच्ड विद विटामिन सी आंवला, जो कि आजकल सीजनल भी हैं और बहुत सारे मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश है। क्या और हो सकता है, और ये बच्चों को मज़ेदार और चटपटे भी लगेंगे। अच्छी तरह से चम्मच से हिला लीजिए। और अब ये जो हमने चाशनी वाला पानी जिसमें कि आंवला को उबाला था वही डाल रही हूँ मैं अंदर ब्लेंडर के, क्योंकि इसको हमें फाइन पेस्ट बनाना है। और याद रखिएगा फाइन पेस्ट बनने के बाद मैं इस आंवला को ऐड कर अपने लोटे के पानी में डाल के इसका आंवला पन्ना बनाने डालिए। मेरे बच्चे ऐसी ही चीज़ें तो हम सबसे ऐसा ही पसंद है। अगर आपके घर में किसी को आंवला का टेस्ट पसंद नहीं है या वो इस तरह से आंवला नहीं लेते हैं तो आप आंवला पन्ना बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, तरीका आपका है, मैं बस आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 से 2 नींबू का रस डाल दिया है। साथ में डाला है चाट मसाला आधा चम्मच और काला नमक, ये भी आप अभी हाफ चम्मच के आसपास डालिएगा। और ये फैमिली मेम्बर ऑफ 4 के लिए हम बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में सारी सामग्री आप कम डालते हैं तो भी चलेगा। एक बार टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने इलेक्ट्रिक जार में डाला था और इनको ब्लेंड कर देते हैं। इससे ये होगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल कंबाइंड, वेल मिक्स हो जाएंगी। अभी भी हमारा पानी बचा हुआ है चाशनी का लोटे में, तो उसमें हम डाल लेते हैं ये सारा पेस्ट जो कि हमने बना के तैयार किया था। पानी की मात्रा कम है, आंवला ज़्यादा ही थिक और इनरिच दिख रहा है, तो फ्रिज से ठंडे पानी का बॉटल निकालिए और उसमें लगभग 1 गिलास के आसपास मैंने पानी डाला है और अच्छी तरह से जार का लिड कवर करके हिला के जो भी आंवले का पेस्ट यहाँ वहाँ लगा हुआ रह जाएगा उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके उसका पानी मैंने लोटे में डाल दिया। याद रखिएगा इस आंवला पन्ना की कंसिस्टेंसी आपको डिसाइड करना है। आप जितना पतला पीना चाहते हैं, जितना गाढ़ा पीना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस पे। अगर आपको लगे तो थोड़ा बचा के भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। अब मैं थोड़ा 2 चम्मच निकालती हूँ और टेस्ट करती हूँ हमारा काला नमक, चाट मसाला और शुगर का कॉम्बिनेशन कैसा है। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा चटकारेपन की कमी है, तो लगभग 1/4 टेबल स्पून के आसपास काला नमक और अभी तो वहीं रहने दो रूपा, चाट मसाला ऐड करते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। उस तरफ कर दो। ये खुला हुआ है। यहाँ पे सर्विंग ग्लास भी ले लिया मैंने और प्यार से सर्विंग ग्लास में निकाल लीजिए। तो देखिए आसान से बनने वाली रेसिपी बेवरेज आंवला पन्ना बनके तैयार है। अब आ जाते हैं हमारे चटकारेदार हरी चटनी के मसालेदार आलू। इनको और 2 से 3 मिनट हो गया है। एक बार अच्छी तरह से स्पैटुला से हिला लीजिए। ये देखिए गोल्डन टेक्सचर भी ऊपर आ गया है इसके। अच्छी तरह से स्पैटुला से नीचे से खरोच के निकालिएगा। चेक कर लीजिएगा जले हैं या नहीं जले। आपके लिए घर की बनी हुई बेसिक हरी चटनी 3 चम्मच, जिसमें की है हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च 3 से 4, अदरक 3 इंच, नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस 2 चम्मच और नमक। इस चटनी को मैंने डाल दिया है और सारी चीज़ों को चटनी के साथ अच्छी तरह से मिलाना है और इसको 1 से 2 मिनट और पकाना है। देखिए जब आलू अच्छी तरह से पक जाते हैं ना तो ये निकलने लगते, साइड से भी नहीं चिपकते हैं, तेल छोड़ने लगते हैं। और जब आलू तेल में पके नहीं हुए थे तो आप देखिएगा ऊपर बबल से पूरे ऑल ओवर द डिश
बबल्स आपको तैरते हुए दिख जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ये चेक करना है कि आपकी डिश पकी या नहीं पकी, ये साइन होता है। बहुत सारी हरी धनिया आप ले लीजिए, धो के अच्छी तरह से चॉप करके गार्निश कर दीजिए, ऊपर डाल दीजिए। देखिए अभी से कितना सुंदर लगने लगा है और मेरे तो मुंह में पानी आने लगा है और भूख भी बढ़ गई है ना। ये मज़ेदार स्नैक्स वीकेंड के लिए लेते हैं सर्विंग प्लेट में। और ऊपर से गार्निश करते हैं ढेर सारी हरी धनिया के साथ। साथ में हम स्प्रिंकल करते हैं चाट मसाला। रख दीजिए अपना आमले पन्ने का जूस का ग्लास। तो देखिए हमारी माउथ वाटरिंग, डिलीशियस एंड यमी टू टमी वीकेंड वाला स्नैक्स बनके तैयार है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे, तो देर किस बात के, जल्दी से जाइए, फटाफट से ट्राई करिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड योर पॉजिटिविटी एंड ब्यूटीफुल स्माइल अराउंड यू। जल्द ही मिलती हूँ ऐसी ही ढेर सारी रेसिपीज, ढेर सारे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।